हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो आज है आपकी विद्या की चौथी क्लास। ठीक है, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी से विद्या की ये आपकी चौथी क्लास है और इसमें हम सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इन 4-5 क्लासों में। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास है आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास होने वाली है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो प्रश्न है विद्या ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इसके जो प्रश्न है ये ज्यादा संभावना है इसका पेपर में आने का। ठीक है, 2026 के पेपर में। तो इसी को एक एक करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि एनसीईआरटी प्रश्न ना हो, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद से 11वें पद का 3 गुना होगा। हमको सिद्ध करना है कि जो 25वां पद होगा वो 11वें पद से 3 गुना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि प्रथम पद हमारा कितना है, ए है, और सार्वआंतर डी है। तो माना लिखेंगे प्रथम पद ए तथा सार्वआंतर डी है। हमने क्या कर लिया, यहाँ से मान लिया कि हमारा जो प्रथम पद है वो ए है और सर्वांतर डी है। अब यहाँ पर कह रहा है चौथा पद शून्य है। चौथा पद शून्य का कहने का मतलब यानी कि A4 जो है वो कितना दिया है, 0 है। तो अब आप लोग देखिए A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस एक कम कर देंगे 3D बराबर 0। क्यों, यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम n का मान यहाँ पर 4 रखेंगे, तो a प्लस कितना मिल जाएगा, 3D। क्लियर है। तो इसी प्रकार से अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हम a का मान यहाँ से निकाल लेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का मिल जाएगा 3D। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब क्या करना है, समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो अब हम निकालेंगे 25वां पद। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ से 25वां पद यहाँ से प्राप्त करेंगे, A25। तो यहाँ से A25 निकालेंगे तो मिलेगा क्या, A प्लस एक कम करेंगे तो हो जाएगा 24D। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हमको मिलेगा क्या, A प्लस 24D हो गया। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से A का मान रख लेंगे यहाँ से। क्लियर है। तो माइनस का कितना हो जाएगा 3D और प्लस का यहाँ पर कितना है जी 24 लिखिए। यहाँ पर 24 ना लिखने की वजह हमने B लिख दिया। तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना हो जाएगा 24D। ठीक है। अब यहाँ से हमको मिलेगा क्या, A25 बराबर, अब इसमें से तो घटा लेंगे 3 में से, यहाँ पर D क्यों लिख रहे हैं भाई, 4 है। ठीक है। तो 3 में से 24 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 24 में से 3 घटाओगे 21 मिलेगा। प्लस वाला अंक ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा 21D। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। क्लियर है। तो हमने एक समीकरण, 2 समीकरण। तो चौथा पद किया दिया था 0, तो चौथा पद निकाल लिया। 25वां पद हमको कहा है, तो 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो अब हम कौन सा लगा लेंगे, हमने 25वां पद निकाल लिया, अब हम 11वां पद भी निकाल लेंगे। तो A11 निकालेंगे तो यह क्या मिलेगा, A प्लस का कितना हो जाएगा 10D। कितना होगा, A प्लस का 10D। अब यहाँ से दोबारा क्या करेंगे, A का मान कितना दिया है, माइनस का 3D रख लेंगे, प्लस का 10D। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 7D। अब 11वां पद कितना मिल गया, 7 मिल गया। देखिए यहाँ पर। क्लियर है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब इसके क्या है, कि कह रहा है कि जो 25वां पद है 11वें पद का 3 गुना है। 11वां पद जो है 25वां पद का कितना है, 3 गुना। देखिए 7 त्रिक का 21, 3 गुना हो गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि 25वां पद 11वें पद का 3 क्या लिख लेंगे, पद का 3 गुना लिख लीजिए। पद का 3 गुना क्या लिखेंगे, 3 गुणे A11। ठीक है, ये हो गया आपका सोल्यूशन। एकदम क्लियर है।
तो इस प्रकार से आपको पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। क्लियर है। तो चौथा पद दिया था तो हमने वहां से ए का मान निकाल लिया, 25वां पद निकाल लिया, 11वां पद निकाल लिया, और बोला क्या है कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि 7 त्रिक 21 यानी कि 3 गुना 11वां पद हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो ये प्रश्न क्या है, एक वक्त की प्रथम वर्ष में आय कितना है, यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख है। मतलब एक वर्ष में हुआ है, प्रथम वर्ष में 3 लाख कमाता है, तथा उसकी आय रुपए यहाँ पर कितना है 10,000, 10,000 प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है। 10 वर्ष हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके द्वारा 20 वर्षों में क्या कह रहा है, 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए। हमको 20 वर्षों में उसने कितना आय प्राप्त किया इसको निकालना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए प्रथम पद हमारा कितना दे दिया है, ठीक है। चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ हल में लिखेंगे, हल लिखेंगे यहाँ हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। यहाँ हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमको समांतर श्रेणी प्राप्त हो रहा है। कैसे, देखिए उसकी आयु 3 लाख है, लेकिन वह 10 वर्ष, मतलब एक वर्ष में 10,000 बढ़ रहा है, तो मतलब 10,000 बढ़ रहा है, तो समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, यानी कि उसका पहला पद कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए, ठीक है। पहला पद कितना हो जाएगा उसका 3 लाख रुपए। अब डी का मान कितना होगा, देखिए डी का मान क्या है कि उसका 10,000 हर साल बढ़ रहा है, तो मतलब डी का मान कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो 10,000 बढ़ रहा है तो डी का मान हो गया 10,000। अब देखिए क्या कह रहा है, तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त ज्ञात कीजिए, 20 वर्ष तक निकालना है, ठीक है। तो 20 वर्ष आपका क्या दिया है, यन का मान दिया है, कितने वर्ष है, संख्या दे दिया है, यन बराबर 20 वर्ष, ठीक है, 20 वर्ष यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमको प्राप्त क्या करना है ये देखते हैं। तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए, 20 वर्षों में उसने कितने आय प्राप्त किया, इसको हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, उसको हम लिख लेंगे, चूंकि यस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये होता है फार्मूला। क्योंकि हमको n का मान पता है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम मानों को रख लेते हैं, ठीक है। 20 वर्षों में प्राप्त आय, तो 20 वर्षों में प्राप्त आय कितना हो जाएगा, n का मान पता है 20/2 और इंटू 2, ए का मान कितना दिया है, गुणा कर लेंगे इसका 3 00 000, उसके बाद प्लस n का मान 20 है, 20-1 इंटू में डी का मान कितना है 10,000। क्लियर है। तो इसी प्रकार से आपको लगाने हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसको हल करेंगे तो यह 10 मिलेगा, क्लियर, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर हल करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 600 000, क्लियर है। प्लस का इसको घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 20 में से घटाएंगे 19 हो जाएगा, और 19 गुणा कितना मिल जाएगा 10,000, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है, इसका इसमें गुणा कर देना है। तो गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए 10 और ये है 600 000 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 19 से करना 19, तो हो जाएगा 190, इस प्रकार से, ठीक है। तो इतना मिल गया आपको। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी कामा लगा देंगे। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना मिल जाएगा 10 गुणे, अब जोड़ेंगे, देखिए 0 0 0 0 और 0 0, उसके बाद 1 0 1 0 0 हो गया, उसके बाद ये वाला 0 0 होगा, 9 0 9 हो जाएगा, और 1 और 6 कितना जाएगा 7 है। अब इसका क्या करना है, आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यस 20 वर्ष, मतलब यन का मान कितना है, यस 20 है ना, तो ये चलेगा यस 20, ठीक है, यस
20। अब यस 20 का मान कितना है, 10 से गुणा कर लीजिए। 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे इसमें यही होगा 7 9, ठीक है, कामा यहाँ पर 2 और 1 0 और बढ़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इतना मान आपको मिलेगा। कितना मान मिलेगा, अब क्या लिखेंगे, अतः व्यक्ति की 20 वर्षों में 20 वर्षों में आय, 20 वर्षों में आय रुपए कितना हो जाएगा, 79 लाख रुपए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 79 लाख रुपए होगा कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। तो ये आपका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, क्लियर है। तो 2 क्वेश्चन हमने इजी तरीके से करवा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आता है, समझ में आएगा क्यों नहीं, 100% आएगा। 10-10 वर्ष बढ़ रहा है, मतलब सर्वांतर का मान डी है। 10 वर्ष का अंतर है 10,000 का, तो डी का मान वही होता है, ठीक है। तो अब आपका और संख्या भी दिया है 20 वर्षों तक, तो 20 वर्षों तक दिया है तो एन का मान आने के दिया है, तो यहाँ से हम उसका आय निकाल सकते हैं, क्लियर है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्लियर है, मिटा दें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इधर हम कक्षा 10 और 11 12 की तैयारी अच्छे से करने वाले हैं। बोर्ड पेपर हमारा नजदीक आ गया है, आपका 18 फरवरी से पेपर चालू है, तो आपको ज़्यादा इस पे फोकस करने हैं, क्लियर है। तो यदि किसी एपी के मतलब समांतर श्रेणी, जहां पर भी आपको एपी मिल जाए मतलब उसका समांतर श्रेणी की बात हो रही है। यदि किसी एपी के यम पदों का योग n है, कह रहा है कि यम पदों का योग कितना है, n है, तथा n पदों का योग m है, उल्टा दिया है, तो m प्लस n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतर डी है। हमने क्या मान लिया कि हमको श्रेणी नहीं पता है, डी पहला पद क्या दूसरा पद क्या है, तो हमने मान लिया कि इसका श्रेणी का जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है एपी दिया है, तो समांतर श्रेणी है ए और डी है, तो यम पदों का योग क्या हो जाएगा, लिखेंगे यम पदों का योग कितना हो जाएगा, तो यस यम बराबर क्या दिया है, यन दिया है, कह रहा है यम पदों का योग कितना है, यन है, ठीक है। तो यम पदों का योग यन है, तो हम यहाँ से फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप लगा लेंगे, ठीक है। फार्मूला आपका क्या होता है, n/2, तो n/2 यानी कि m/2 इंटू 2a प्लस m-1 और इंटू में d, और इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या कह रहा है कि n पदों का योग m है, मतलब दूसरा कह रहा है n पदों का योग कितना है, m है, तो इसको क्या लिखेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, और इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। हमको क्या मिल गया, m पदों का योग n पदों का योग, 2 समीकरण मिल गया। दोनों को क्या करेंगे, देखिए आपको करना क्या है, ठीक है, समीकरण, ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ से, क्लियर है। चलिए तो अब देखिए यहाँ से हमको मिलेगा क्या, ठीक है, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं, क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 2m बराबर इसको 2am, ठीक है, 2am इसका अंदर गुणा कर रहे हैं प्लस का, ये कितना हो जाएगा आपका m माइनस क्या हो जाएगा, md माइनस d, यही होगा, ठीक है, md माइनस का d, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, तो या आप इसको ऐसे रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो अंदर इसके में गुणा कर लीजिए या इसको छोड़िए ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a m, ठीक है, प्लस जब इसमें गुणा करेंगे तो लिखेंगे m-1
इंटू में डी। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद दूसरा क्या है, यस एन। यस एन किसके बराबर है, यम के बराबर, तो यस एन बराबर है यम के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एन बटा 2, उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 2m, अंदर इसका गुणा कर देंगे दोनों पदों में तो हो जाएगा 2an प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, समीकरण नंबर 2। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। चलिए घटाते हैं, समीकरण 1 माइनस 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, घटा दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, ठीक है, घटाने पर। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्लियर है। चलिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो मिलेगा क्या, यहाँ से देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर 2m बराबर 2am प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी, और यहाँ पर लिख लीजिए 2m बराबर 2an प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब इसको हम घटा रहे हैं, ठीक है, माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन इस प्रकार से हमको घटाना है तो यह कैंसिल नहीं होगा, यह क्या होगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमको करना क्या है, कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर इस प्रकार से यह कैंसिल नहीं हो पाएगा। क्लियर है।